अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही एक और लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। आज फिर हम पोटेंशियल एनर्जी ही ख़त्म नहीं होने वाली है, ये इस चैप्टर के साथ ये बात हमारी चलती रहेगी, लेकिन जो मेन पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस कर रहे हैं ये आज वाइंड अप करने वाले हैं हम। तो पिछले लेक्चर में, पिछले एपिसोड में हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या था जनाब? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कोई भी पॉइंट जिसका ज़मीन के सेंटर से फासला स्मॉल आर है, वहाँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -gm स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मैस है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम की जा रही है, और कैपिटल M क्या है? मैस ऑफ अर्थ, ज़मीन का भार बंदियां समेत। तो जनाब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो ज़मीन की सरफेस पे जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, चूंकि ज़मीन के सेंटर से फासला कैपिटल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है जी। अब कंपैरिजन हमने करना है। सवाल ये पैदा होता है कि एडा औखा यह फार्मूला जो है, इसकी बजाय mgh वाला क्यों नहीं लगा लेते? वो आर्बिट्रेरी है, ये एब्सोल्यूट है। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स खींचती है किसी ऑब्जेक्ट को। आपकी एनर्जी तब होगी जब आप फोर्स फील्ड में होंगे। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, जहाँ मेरे पास इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन ये सारी बातें आपके साथ ही हैं। मैं जितना मर्जी जो भी काम कर लूँ, जो भी पढ़ा लूँ, जैसा भी पढ़ा लें, जब कोई स्टूडेंट ही नहीं है तो उस्ताद कादा उस्ताद होया जी? दीवारों का उस्ताद हुआ। फिर आप लोगों के लिए ही है जो ये देख रहे हैं। तो जनाब फोर्स फील्ड अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे कोई जितना मर्जी मैस हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है जब तक वो फोर्स फील्ड में मौजूद नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करता है एब्सोल्यूट वैल्यू, रियल वैल्यू, सच्ची मुच्ची की वैल्यू इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जनाब हमने आज डिस्कस करना है कि ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, और इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। देखें जी, ये ज़मीन की सरफेस मैंने बनाई है, जहाँ पे जैसे ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो ये क्या है जनाब? ये भी सरफेस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ से ऊपर है कोई बॉडी, ये कोई बॉडी पड़ा है, यहाँ पे ये ज़मीन की सरफेस से कुछ फासले पर है, तो ये r हाइट है, r फासला है ज़मीन के सेंटर से। ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हम इस फार्मूले की मदद से, मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm ओवर r। सिर्फ इस फार्मूले को एक्सप्लेन करने लगे हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे साथ रहिएगा, इधर उधर किसी और वीडियो पे क्लिक ना कीजिएगा। तो जनाब जब वो यहाँ पे है तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उस ऑब्जेक्ट की? माइनस, वो तो आना ही आना है। जी की वैल्यू लिखें, ऑब्जेक्ट का मैस लिखें, ज़मीन का मैस लिखें, ज़मीन के सेंटर से फासला लिखें, कर करा के फर्ज करेंगे ये हो गया माइनस, न्यूमेरिकल वैल्यू है 1000। यूनिट ऑफ डायमेंशन आप यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे वो जाउल वाले ही हैं। तो जनाब -1000 जाउल यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। जब आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते थे तो हम यहाँ पे वैल्यू 0 फर्ज कर लेते थे, और यहाँ से ऊपर को जब उठाना है तो यहाँ से यहाँ तक जाके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? फर्ज करें जी, माइनस तो आना ही आना है। gmm वो तो वैसे के वैसे ही हैं। ये r क्या हुआ? ये है ज़मीन का सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ। बात जरा बारीक सी है, सुन लीजिए मेहरबानी करके। तो ज़मीन के सेंटर से फासला यहाँ की निस्बत यहाँ पे क्या हुआ? ज़्यादा। डिनोमिनेटर बटे के नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा। आर जब ज़्यादा हुआ, बटे के नीचे वाली वैल्यू जब ज़्यादा हो गई, तो यू की वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। कम होके फर्ज करें कितनी हो गई जी? यहाँ पे रह गई 600। अब बात जरा गौर से सुनी। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को ले जाएं, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर को चला जाएगा, U बिकम्स, U क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। U क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। U बिकम्स लेस नेगेटिव, U बिकम्स लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मतलब पहले माइनस में बड़ी वैल्यू है, अब माइनस में वैल्यू हो गई छोटी। U becomes less negative, U becomes less negative, absolute potential energy becomes less negative, less negative more positive। एक ही गल हुई। मैंने किसी का 1000 रुपया देना है, उधार देना है, लिया था मैंने, अब वापस करना है।
अब मेरी जेब में टका नहीं है, 1000 रुपया मैंने देना है, आप मुझसे कहें, कोई बंदा कहे कि सर जी 100 रुपया तो दो, मैं कहूँगा यार मैं तो पहले ही -1000 हूँ, कहीं से मेरे पास आया 400 रुपया, मैंने फटाफट जिसका 1000 देना था 400 से मुँह ते मारे, रौला पाई जाना। अब 400 मैंने दे दिया उसको, मेरे जिम्मे उधार कितना रह गया 600। अब कोई पूछे सर हुण तो 100 उधार दे दो, मैं कहूँ ना भाई मैं तो अभी भी 600 माइनस में हूँ, अब उधार मेरे जिम्मे पहले से कम हो गया, आई फील सम रिलैक्स, कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ अब मैं। तो जनाब फाइनल चेंज कितनी आई है, चेंज इन यू क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये 3 0 है ध्यान रहे, तो -600 माइनस माइनस जमा, चेंज हमेशा मालूम करते हैं कैसे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करके, जमा तो क्या हो गया 400 जूल। तो यहां से यहां तक जाते हुए चेंज आई कितनी, 400 जूल की चेंज है, चेंज इज पॉजिटिव। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर को मूव करता है, अपवर्ड मूव करता है, यू बिकम्स लेस नेगेटिव, यू बिकम्स लेस नेगेटिव, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव हो जाती है, इसका मतलब है कि उसमें इजाफा हुआ, पॉजिटिव चेंज। अगर चेंज पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वैल्यू में इजाफा हुआ, तो ऊपर को जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। वो जो mgh वाली वैल्यू थी, यहाँ वैल्यू 0 है, फर्ज किया हमने, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, ऊपर जाते हुए वैल्यू में इजाफा हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू है -1000, यहाँ -600, -500, -400, -300, -200, -100, -99, -10, -9, और जब बढ़ते 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 ये r जमीन के सेंटर से फासला r हो जाएगा इन्फिनिट, डिनोमिनेटर में जब इन्फिनिट होगा तो जवाब क्या आएगा 0, वैल्यू बढ़ते बढ़ते 0 हो गई, वैल्यू बढ़ते बढ़ते 0 होगी कहां पे, इन्फिनिटी पे जाके। तो जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे इन्फिनिटी तक जाते हुए वैल्यू बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते 0 हो जाएगी। सवाल ये नहीं, मसला ये नहीं है कि वैल्यू 0 हो गई है कि नहीं हुई। अब आर्बिट्रेरी पोटेंशियल एनर्जी हम लेते थे, उसमें वैल्यू ऊपर को जाते जाते 0 नहीं होती, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती जाती है। यहाँ वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे जाके वैल्यू 0 हो गई, एब्सोल्यूट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की 0 हो गई। सवाल ये नहीं कि 0 हुई कि नहीं हुई, बात ये है कि चाहे आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लें, ऊपर को जाते हुए वैल्यू बढ़ेगी, और आर्बिट्रेरी पोटेंशियल एनर्जी लें, ऊपर को जाते हुए वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ज़्यादा होगी। तो दोनों केसेस में, दोनों सिचुएशंस में ऊपर को जाते जाते वैल्यू ज्यादा ही होगी, हमेशा ऊपर को जाते जाते वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। अच्छा, अब बात यह है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें क्यों चाहिए थी, हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिस्कस करना शुरू की थी। और वजह यह थी कि हम ये चाहते थे कि एवं जो खाम में हम कहते हैं कि यहाँ वैल्यू 0 ले लें, यहाँ वैल्यू 0 ले लें, एवं ही ले लें, तो हम असल वैल्यू चाहते थे, हम ओरिजिनल वैल्यू, रियल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की हमें चाहिए थी। वो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ले ली, डिस्कस कर ली, क्या तीर मारा, चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू हो चाहे आर्बिट्रेरी वैल्यू हो, ऊपर को जाते हुए वैल्यू में इजाफा होना है। अब सवाल ये है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों। कहते हज़रत वासफ साहब के पास एक दफ़ा बंदा आया, बड़े अल्लाह बख्शे नेक वली अल्लाह थे, नेक परहेजगार आदमी थे, उनकी किताबें भी खासी अच्छी हैं। तो बहरहाल वो हज़रत वासफ साहब के पास को बंदा आया, बड़ा मेरे जैसा परेशान हाल बंदा, बड़ा फिक्रमंद, मुंह बनाया हुआ। उन्होंने कहा भाजी क्या हुआ, बड़े परेशान है। कहते वासफ साहब देखो मुल्क के की हालात हो गया, डुबन लगा मुल्क, तबाह होया पिया, ये हो गया वो हो गया। वासफ साहब ने हंस के उससे पूछा, यार गल सुन, ये जो मुल्क के हालात खराब हैं तू किते आ। कहता जी नहीं, कहता तेरे इतना परेशानी वाला मूँह बनाना ये ठीक हो जाने हैं। कहता जी नहीं, कहता तू ठीक कर सकदा जिद्दां दे हालात नज़र आउंदे। कहता जी नहीं, कहता बह जा फिर आके चाह पी रहा हूँ। जब हम जिस मामले में हम कुछ कर ही नहीं सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये है कि या अल्लाह मुझे उन मामलात पे टेंशन लेने की, तकलीफ़ लेने की या सोचने फ़िक्र करने से बाज रहने की तौफीक दे जिनमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है।
हम ਐਵੇਂ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ट्रंप ने ये करता, कवामी मुत्तहिदा ने ये करता, सानू उत्थे उन्होंने बिल्डिंग च किसी ने वड़न भी नहीं देना। तो बेहतर है कि अपना पढ़ने पढ़ाने पे ध्यान दें, अपने घर के मामलात देखें। सारी दुनिया के मामलात का हमने ठेका लिया हुआ, अगर हम ये ठीक कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है अल्लाह करे बाकी मामलात भी हम ठीक कर सकें या अल्लाह करे ठीक हो जाएंगे। तो बात ये है कि मैं एवं इस फिक्र में रहूँ कि यार वो फलां बच्चा है उसकी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है, कोई नुमान अहमद वज़ीर साहब तुसीं फिजिक्स पढ़ाने हैं, फिजिक्स से पढ़ा लो बच्चे नूं, वो तो ठीक कर लें, उसकी इंग्लिश के तो मसला बाद का है, पहले उसकी फिजिक्स तो ठीक कर ले। जो आप कर सकते हैं वो तो करें, फिजिक्स तो पढ़ानी नहीं आती, अंग्रेजी की टेंशन तुम ली बैठे हैं। तो जनाब हमें तो गर्ज है उस वर्क से जो हमने किया और उस वर्क के नतीजे में जितनी चेंज आई पोटेंशियल एनर्जी में, हमें तो उससे गर्ज है, सानू की एब्सोल्यूट वैल्यू नाल, क्योंकि हमें तो हमने जितना वर्क किया। अब देखें ना, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की मालूम करते हैं, -1000 जाउल, एडा औखा फार्मूला ला के कढ़ांगे -1000 जाउल, फिर जब उसको चौक के ऊपर ले जाएंगे, उठा के ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पहुँच के फिर एब्सोल्यूट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की मालूम करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे, फिर हम कहेंगे कि हमने 400 जाउल वर्क किया। वो दफ़ा करो, जहाँ से आपने शुरू करना है वहाँ वैल्यू 0 फर्ज करें और हिसाब रखते जाएं जहाँ से हमने वैल्यू 0 की है। पीर महल से लेकर फैसलाबाद का फासला नापने के आसान तरीके हैं दो। एक तरीका ये है कि मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे जाएं तो उसके ओडोमीटर पे आप रीडिंग नोट कर लें कि 56,757 है, नोट कर ली, और फैसलाबाद जाके फिर नोट करें, फिर दोनों का डिफरेंस लें। इसकी बजाय ज़्यादा आसान तरीका ये नहीं कि मीटर को ट्रिप करके 0 कर ले। अब पता है कि जहाँ पे हमने 0 कर लिया, स्कूल से चलते जाए वहाँ जाके पढ़ लें, जितनी रीडिंग होगी वही फासला है। ये आसान तरीका नहीं कि जहाँ से आपने वर्क करना शुरू किया, जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना शुरू किया वहाँ पे वैल्यू 0 फर्ज कर लें, और जितना वर्क किया आपने उसको डिस्प्लेस करने के लिए, उसको उठाने के लिए, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फायदा क्या है? इट प्रोवाइड्स अस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट विद इन ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन आर्बिट्रेरी वैल्यू हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्यों? क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू इज कतन नॉट इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अक्सर एब्सोल्यूट वैल्यू लेना ही नहीं होती, हमें तो चेंज से गर्ज होती है, जो हमने चेंज हमारी वजह से आई है। मैंने जो मैं पढ़ाया है वो टेस्ट लेना है, मैं भी फिजिक्स का कोई भी सवाल आपको उठा के दे दूंगा, आप कहेंगे ये तो तुझे पढ़ाया ही नहीं। तो हमने तो गर्ज है उस सिलेबस से, उस टॉपिक से जो हमने पढ़ाया है, जितनी देर में हम बैठे हैं। कोई कहे कि जनाब बच्चा आपके पास से घर गया और बाद में उसने ये हरकत सीखी, आपकी जिम्मेदारी है। मैं कहूँ नहीं जी, मेरी जिम्मेदारी तो वो है जो मेरे पास वो आता है और जो मेरे पास पढ़ता है, उसमें मेरी जिम्मेदारी है। जिसका मेरे से मामला से ताल्लुक ही कोई नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूँ? तो चेंज इज इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने उसको डिस्प्लेस करने के लिए जितना वर्क किया वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा, और वही हमने डिस्कस करना है कि हमारे वर्क करने के नतीजे में क्या हो गया। तो इसका मतलब ये है 100 गल्लां दी इक्को गल ते बहुते पानी दा इक्को हल, कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 2 लेक्चर हमने लगाए हैं ये सिर्फ ये साबित करने के लिए लगाए हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चेंज से गर्ज है। तो इसलिए हम जहां से शुरू करेंगे वहां पे वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे और जहां पे जाएंगे वहां वैल्यू देख लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हमें सिर्फ उस वर्क से गर्ज है जो हमने किया है, उसके नतीजे में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हमें ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो प्यारे बच्चों, आज का दर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब हम मिलेंगे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए ये देखें, पढ़ें, याद करें। कोई मसला है तो ज़रूर पूछिए। नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप जब मर्जी रब्ता कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग अस वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।